Class 5. Take out your science books. Open unit number 2. Chapter name is The Brain on page number 8. You open a book and begin to read. You see a bus coming your way and you know must stop. जब आप अपनी बुक ओपन करते हैं रीडिंग करने के लिए, रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, बिगिन मीन्स शुरू करना या स्टार्ट करना, और यू सी अ बस कमिंग योर वे, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और अपनी तरफ आते हुए बस को देखते हैं, एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप, आप रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. पुश टू रीड वर्ड्स और टू स्टॉप एट द राइट मोमेंट. आपको कैसे पता लगता है आपको कब स्टॉप होना है, कब कैसे रीड करना है किसी भी वर्ड्स को, और किसी भी राइट मोमेंट, किसी भी सही लम्हे पर आपको कब स्टॉप हो जाना है, ये तमाम चीज़ें कैसे शो होती हैं. डू यू रिमेंबर एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हर्ड और रीड अ व्हाइल अगो. आपको याद है कोई ऐसी दिलचस्प स्टोरी या दिलचस्प कहानी जो आपने कभी सुनी हो या पढ़ी हो. ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन. ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गन बॉडी के अंदर मौजूद है जिसका नेम ब्रेन है, और उसको उर्दू में दिमाग कहा जाता है. इट मेक्स यू थिंक, रीज़न, लर्न न्यू थिंग्स, टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस इन योर सराउंडिंग्स. ये मदद करता है आपके सोचने के लिए, आपके सोचने में, रीज़न किसी भी वजह के लिए, न्यू थिंग्स को लर्न करने में, नई चीज़ों को जानने में, टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, डिसीजंस मीन्स फैसला लेना, अहम फैसले लेने में, एंड रिस्पॉन्ड और जवाब देने में टू व्हाट हैपेंस इन योर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. इन तमाम चीज़ों के लिए ब्रेन इज हेल्पफुल. और your brain helps you to perform a simple task of picking up your pen or a complex one of solving a mathematical puzzle. आपका ब्रेन हेल्प करता है एक सिंपल टास्क, एक आसान से काम से लेकर, यानी कि वो सिंपल टास्क है आपने किसी भी पेन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करना है, लिफ्ट करना है, और उस कॉम्प्लेक्स, उस मुश्किल या डिफ़िकल्ट सम के सॉल्विंग तक या पजल्स की सॉल्विंग तक, वो आपकी तमाम चीज़ों में आपका ब्रेन हेल्पफुल होता है, मददगार होता है. और नेक्स्ट, व्हाट डज इट लुक लाइक. ये कैसा दिखता है. इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट. ये एक वॉलनट मीन्स अखरोट को कहा जाता है. बिल्कुल जिस तरह के वॉलनट होते हैं, इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और इसका कलर पिंकिश ग्रे कलर होता है. What does it feel like? आप क्या महसूस करते हैं, इसको कैसा महसूस करते हैं ये देखने में. It feels soft and squishy and has many folds and creases. ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, स्क्विशी कुचला हुआ सा होता है, many folds, इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं. तो look at the picture, the right side of the hand. Brain, there are many, you see many foldings on brain. इसलिए ब्रेन की पिक्चर आपको यहाँ सी हो रही है जो नज़र आ रही है. इसी तरह से ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती है. इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या है. द ह्यूमन ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ह्यूमन ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. जिस तरह से एक सेल को हमने रीड किया था कि सेल का न्यूक्लियस जो है वो तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है. इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज़. ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़, हमारी तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल में रखता है. हमारी बॉडी, यहाँ तक हमारी ये जो इनर बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी भी मूवमेंट को या उनकी एक्टिविटीज़ भी उसके कंट्रोल में होती है. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोन कॉल्ड द स्कल. ये हेड के अंदर इसकी लोकेशन होती है और एक कवरिंग, बोनी कवरिंग, यानी कि सख्त किस्म हार्ड बोनी लेयर से ये कवर्ड हुआ होता है या प्रोटेक्ट होता है, महफूज होता है, और उसे स्कल या खोपड़ी कहते हैं. द नर्व सेल्स विच मेक अप
नर्व सेल्स जो कि ब्रेन बनाते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स मेक अप द ब्रेन। तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलके ब्रेन बनाते हैं। All the neurons are linked together to control all of the body activities. तमाम न्यूरॉन्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं और बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हिस्से। The human brain is divided into three main parts: the cerebrum, the cerebellum, and the medulla. Brainstem. Different parts of the brain do different jobs. ब्रेन के कौन कौन से हिस्से? ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। दिमाग 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। एक पार्ट सेरिब्रम कहलाता है, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेडुला या ब्रेन स्टेम कहलाती है। The human brain and the spinal nerve. So read the cerebrum. The cerebrum is the topmost and the largest part of the brain. Cerebrum ब्रेन का सबसे बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। It is divided vertically into two halves. ये वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। The right half of the cerebrum controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body. Cerebrum जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक हो जाता है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा होता है, लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है, और जबकि सेरिब्रम का लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट साइड बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस व्हेन दे फाउंड दैट पीपल हु हैड इंजर्ड one side of the brain lost control of parts on the opposite side. साइंसदानों ने इस बात को डिस्कवर कर दिया, इस बात को ऑब्जर्वेशन उसकी कर ली, इस बात के बारे में बता दिया कि अगर किसी भी शख्स का या लोगों का ब्रेन का एक साइड अगर इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड मीन जख्मी हो जाता है, तो उसकी बॉडी का इफेक्ट उसके अपोजिट साइड वाली बॉडी पर होता है। देखिए, अगर राइट साइड का डैमेज जो हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है वहाँ पर, तो उसकी बॉडी का इफेक्ट आपको लेफ्ट साइड पर, और अगर लेफ्ट साइड पर कोई इंजरी होती है तो उसका इफेक्ट उसके राइट साइड पर शो होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसकी रिजल्ट शो कर रही होती है। The cerebrum controls your voluntary actions. वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस जो कि अपनी मर्जी के खुद ब खुद होने वाले एक्शंस को वॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। ऑटोमेटिकली जो वर्क करते हैं उनको कहा जाता है। लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। जैसे थिंकिंग मीन्स सोचना, फीलिंग महसूस करना, डिसीजन कोई फैसला लेना, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, सीइंग देखना, एंड द एबिलिटी और टू डिफरेंस बिटवीन, और इस बात और इस चीज़ की एबिलिटी बॉडी के अंदर मौजूद होना, टेस्ट और स्मेल के दरमियान फर्क को महसूस करना, ये तमाम का तमाम वर्क सेरिब्रम के कंट्रोल होता है। It enables you touch and feel the texture of things. ये टच करने की सलाहियत रखता है कि टच करने किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं, इसके हॉट या गरम, हॉट गरम या हॉट और कोल्ड, गरम या ठंडे को जो फीलिंग आती है, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, या किसी भी थिंग्स का टेक्सचर, यानी कि वो किस चीज़ का बना हुआ, उस चीज़ की बनावट क्या है, रफली है, स्मूथ है, हार्ड है, उसको महसूस करना, ये तमाम के तमाम काम सेरिब्रम के अंडर होते हैं। ये सेरिब्रम इन तमाम काम को अंजाम देता है।
इट ऑल्सो enables you to remember things, और इसके साथ ही ये चीज़ों को याद रखने के भी काम आता है। नेक्स्ट पार्ट, cerebellum. Cerebellum is located below the cerebrum and above the medulla. Cerebellum cerebrum के नीचे मौजूद होता है और मेड्यूला के अबव होता है। Its function is to control the balance and movement of muscles and joints. ये हमारी बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स को बैलेंस रखता है, उनकी मूवमेंट में बैलेंस रखता है। It helps you in running, walking, jumping and many other physical activities in which muscles are involved. इसके साथ साथ ये रनिंग, भागने, वॉकिंग, चलने, जंपिंग, कूदने और बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो जिस्मानी तौर पर की जाए, जिनमें आपके बॉडी जो है वो द बॉडी शामिल हो, बॉडी अपना पार्ट अदा कर रही हो, उन एक्टिविटीज़ को हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और ये तमाम ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो उन तमाम सूत्रों के लिए तमाम चीज़ें सेरिबेलम के अंडर कंट्रोल हैं। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, द न्यूरॉन्स हैव टू बी सप्लाइड विद ब्लड एंड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग एफिशिएंटली। जिस तरह हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की नीड होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे नर्व सेल यानी कि ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स को भी ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है उनके प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। अदरवाइज दे मे डाई, अगर ये ब्लड और ऑक्सीजन इन सेल्स को ना मिले तो ये मर जाते हैं। Unlike cut and scraped skin or broken bones that mend, the brain cells cannot regrow or mend themselves if they are dead. आपने देखा है कि अगर हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाता है या स्क्रब या फुरट आ जाती है, वहाँ पर किसी किस्म की इंजरी हो जाती है या बोन जो होती है वो टूट जाती है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो डैमेज हुई भी होती है ये रिपेयर हो जाती है, बैंड हो जाती है, सही हो जाती है अपने एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन अगर लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी ये न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, ये न्यूरॉन्स अगर ख़त्म हो जाते हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये कभी भी रिग्रो नहीं करते, ये दोबारा कभी भी नहीं बनते हैं। एक दफ़ा बनने के बाद, जब ये एक दफ़ा जिसम में प्रॉपर्ली ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, मेक हो जाते हैं, तो दोबारा इनकी रिग्रोइंग नहीं होती है। दे कैन नॉट बी रिप्लेस इफ दे डाई, इनके मरने के मतलब इन न्यूरॉन्स के ख़त्म होने के बाद इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी। इसलिए अपने हेड को, अपने सर को, अपनी स्कल को, अपनी ब्रेन को किसी भी किस्म की इंजरी, किसी भी किस्म की चोट से बचाना चाहिए। ओवर पेज नंबर 10। On page number 10, the last part of the brain is medulla or brain stem. मेडुला को हराम मगज भी कहा जाता है। Lowest part of the brain is called brain stem or medulla. ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम या मेडुला कहलाता है। It controls involuntary actions. ये तमाम के तमाम इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि वो एक्शन जिसपे किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना हो, सच एज ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल। मेडुला का काम ये है कि वो आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखता है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा जितनी भी हार्ट बीट कर रहा होता है उसको ये कंट्रोल में रखता है। When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपका ब्रेन मुस्तकिल कंटिन्यूसली तौर पर वर्किंग कर रहा होता है।
brain connects with the rest of the body? आपका brain कैसे connect हुआ होता है जब आप आराम कर रहे होते हो? The brain does not stop at the back of the skull. Brain बैक साइड स्कल के यानी कि कोटी के बैक साइड पे जो ब्रेन स्टेम मौजूद होता है, जो मेडुला मौजूद होता है, उसका वर्क कभी भी नहीं रुकता है. इट कनेक्ट्स विद द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी आ रही है, स्पाइनल नर्व्स आ रही होती हैं, उनके ज़रिए से इनकी कनेक्शन हुई भी होती है, जुड़े हुए होते हैं. इसलिए वो नर्व्स जो कि कंटिन्यूसली अपना वर्क कर रही होती हैं और इनकी कंटिन्यूसली वर्किंग की वजह से इनका ये तमाम चीज़ें पर उसका अपना कंट्रोल होता है और वो प्रॉपरली अपना वर्क कर रही होती है, प्रॉपरली तौर पर अपना काम अंजाम दे रही होती है. इसलिए किसी भी समय इनकी वर्किंग स्टॉप नहीं होती है. सो thus we have completed the chapter the brain.